किसी व्यक्ति के शव के साथ कैसे राजनीति किया जाता है, यहाँ के राजनेता किसी व्यक्ति के मौत पर और उसके डेड बॉडी के साथ कैसे अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं, ऐसे ही खबर के साथ मैं आपके सामने आया हूं। आपको बता दूं कि बिहार के गोपालगंज जिले में एक सुनील यादव नाम के व्यक्ति की मौत हुई थी। परिवार वालों का आरोप था कि सुनील यादव को किसी साजिश के तहत, किसी रंजिश के तहत कहीं बुला करके और मारा गया है, जबकि प्रशासन के लोग एक्सीडेंटल मौत बताने पर तुले हुए थे। हालांकि यह मामला जांच का विषय है, लेकिन सुनील यादव के लाश के साथ यहाँ के क्षेत्रीय नेता और यहाँ के राजनेता कैसे राजनीति किए हैं, इसका खुलासा करने के लिए मैं आपको आगे लेके चलता हूँ और आपको बताना चाहता हूं कि वह सुनील यादव, उनकी माता जादवपुर दुखन पंचायत की बीडीसी प्रतिनिधि हैं और वर्तमान में हैं, और उन्हीं माताजी के पुत्र थे सुनील यादव। 7 भाइयों में बड़े थे और अपने माताजी के बीडीसी का जो कार्यभार था वह एक तौर से कह सकते हैं कि उसका प्रतिनिधित्व सुनील यादव ही करते थे। सुनील यादव की मौत 16 जुलाई को हो गई और 4 दिनों के बाद इंडिया गठबंधन के बैनर तले, इंडिया गठबंधन में तमाम घटक दल के जो नेता थे वे लोग बिहार के सभी जिलों के जिला मुख्यालय पर मौजूदा सरकार के खिलाफ में प्रतिरोध मार्च निकाले। प्रतिरोध मार्च में सरकार को इस बात से अवगत कराया गया कि जो बिहार में अपराध बढ़ रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, इन तमाम चीज़ों से लेकर के बिहार की जनता नाराज है। और प्रतिरोध मार्च के सहारे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सहारे एक ज्ञापन सौंपा गया और वह ज्ञापन राज्यपाल को भेजा गया। आपको बता दें कि गोपालगंज जिले में जो यहाँ के इंडिया गठबंधन के राजनेता और नेता उस बैनर तले जब प्रतिरोध मार्च निकाले थे तो बैनर तख्तियों पर सुनील यादव का नाम तो था, लेकिन आपको जान करके हंसी आएगी कि जो ज्ञापन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को सौंपा गया, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सहारे यहाँ के राज्यपाल को जाना था, उसमें सुनील यादव के नाम का स भी नहीं लिखा था। उसमें मात्र 3 घटनाओं का जिक्र किया गया था, जिसमें वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी के पिता की मौत की बात कही गई थी, बिहटा में जो गोली चली थी उसकी बात कही गई थी, और मुजफ्फरपुर में किसी बालिका के साथ जो यौन शोषण हुआ था उसकी बात कही गई थी। हालांकि यह प्रतिरोध मार्च बिहार के तमाम जिला मुख्यालयों पर निकाला गया था, गोपालगंज में भी निकाला गया था। सुनील यादव के नाम के नारे भी लग रहे थे, लेकिन जो ज्ञापन सौंपा गया उस ज्ञापन में सुनील यादव का स भी नहीं लिखा गया था। आपको जान करके हंसी होगी। उसके बाद से यहाँ के नेताओं का लाशों के साथ राजनीति करने का एक बहुरूपिया चीज और भी सामने आया है। आपको बता दें कि सुनील यादव राजद के प्रखंड अध्यक्ष हुआ करते थे, यानी कि राजद पार्टी से उनका लगाव था। तो यहाँ होता क्या है कि सुनील यादव अगर राजद के प्रखंड अध्यक्ष थे, उनकी अगर मौत संदेहास्पद स्थिति में हो गई है तो उनके मौत पर सहानुभूति या फिर ढाढ़स बढ़ाने के लिए, परिवार वालों से मिलने के लिए इंडिया गठबंधन में राजद के लोग ही जाएंगे, इंडिया गठबंधन में शामिल तमाम घटक दल के नेता ही जाएंगे, बल्कि जो मौजूदा सरकार में यहाँ नेता, सांसद, स्थानीय विधायक हैं वे लोग नहीं जाएंगे। राजनीति का यह स्तर आपको कैसा लगता है, इस बात का भी प्रतिक्रिया हमारे इस खबर के नीचे दीजिएगा। आगे यह भी सोचिए कि अगर वह एक जनप्रतिनिधि है, गोपालगंज जिले में 234 पंचायत हैं और आपको पता होगा कि फुलुगनी पंचायत के मोहम्मद कुरैश मुखिया, उसके बाद से ऐसे 1-2 और मुखिया हैं जिनकी मौत हो गई है, उसके बाद से 1-2 बीडीसी ऐसे भी हैं जिन पे गोली चली है, और एक तरह से कह सकते हैं कि सुनील यादव की माताजी भी बीडीसी प्रतिनिधि हैं जिनका प्रतिनिधित्व सुनील यादव खुद करते थे, उनकी भी संदेहास्पद स्थिति में मौत हो गई है। तो जनप्रतिनिधियों के यहाँ एमएलसी होते हैं, वह एमएलसी हैं राजीव सिंह उर्फ गप्पू बाबू। उनको भले ही हम मान लेते हैं कि सुनील यादव की माताजी ने उनके चुनाव में मतदान और मत नहीं दिया होगा, लेकिन वह एमएलसी अगर यहाँ के हैं तो उन तमाम 3820 जनप्रतिनिधियों के एमएलसी हैं जो इस जिले के जनप्रतिनिधि हैं। अगर ऐसे में किसी मुखिया की, किसी बीडीसी की, किसी बीडीसी प्रतिनिधि की अगर मौत हो जाती है तो मुझे लगता है कि उस एमएलसी को भी उस मृतक के परिजनों से मिलने जाना चाहिए। और इससे भी हास्यास्पद बात यह है, जो सदर की विधायक हैं वह विधायक भी उस परिवार से मिलने नहीं गई हैं, क्योंकि वह विधायक जो हैं वह मौजूदा सरकार के घटक दल भाजपा के मतलब विधायक हैं। उसके बाद से हाल ही में यहाँ का सांसदीय चुनाव बीता है, उस चुनाव में एनडीए गठबंधन के घटक दल जदयू के सांसद आलोक कुमार सुमन दूसरी बार यहाँ से सांसद बने हैं, और लोग कहते हैं कि 4 दशकों का रिकॉर्ड टूटा है कि कोई दोबारा सांसद बना है। आपको जान करके और हंसी आएगी कि जादवपुर दुखहरण उसी गांव का नाम है जिस गांव से यहाँ के सांसद आलोक कुमार सुमन बिलोंग करते हैं। आलोक कुमार सुमन का वह स्थानीय पंचायत भी है, तो वह सांसद के चुनाव जीते हैं। 2 से 3 महीने अभी नहीं हुआ है चुनाव जीते हुए,
और उसी पंचायत के सांसद महोदय हैं, उसी पंचायत के किसी जनप्रतिनिधि का प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति की मौत हुआ है। उसके बाद से यहाँ के भाजपा के एमएलसी हैं, जो प्रतिनिधियों के एमएलसी हैं, वो अभी मिलने नहीं गए हैं। और हमारी परिवार वालों से बात हुई है, वे लोग कहते हैं कि ये लोग फ़ोन भी नहीं किए हैं। उसके बाद से स्थानीय जो विधायक हैं वह भाजपा से हैं, वो भी नहीं मिलने गए हैं। अब अंत में एक दो चीज़ें कह करके मैं इस खबर को समाप्त करूंगा। आपको याद होगा कि मोहम्मद कुरैश की जो मौत हुई थी, उस समय जदयू के साथ तेजस्वी यादव मिलकर के सरकार चला रहे थे। यही इंडिया गठबंधन के लोग उसके विरोध में प्रतिरोध मार्च नहीं निकाले थे। वहीं आज जब सुनील यादव की मौत हुई तो चूंकि सरकार अब भाजपा के साथ चल रही है, तो ये लोग विरोध मार्च निकाले हैं। जिले में किस प्रकार की राजनीति हो रही है, इस बात को समझिए। जब तेजस्वी यादव के साथ सरकार चल रही थी तो बसजिला में हल्का फुल्का हिंदू मुस्लिम एक मामला हुआ था, जिसमें भाजपा का प्रतिनिधि मंडल इंक्लूडिंग विजय सिन्हा, हरीश सहनी, ये तमाम लोग उस परिजन से मिलने के लिए आए थे। चूंकि वे लोग विपक्ष में थे, सरकार तेजस्वी यादव के साथ चल रही थी। अभी मतलब मेरा कहना यह है कि ये कैसी राजनीति हो रही है कि जो व्यक्ति मरता है वह देखा जाता है कि किस पार्टी का कार्यकर्ता है, किस पार्टी का मतदाता है, उस हिसाब से लोग उससे मिलने जाते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि वहाँ के स्थानीय विधायक पूरी जनता के विधायक होते हैं। जिले का सांसद उन तमाम मतदाताओं के भी सांसद होते हैं जो उनको मतदान नहीं दिया है। और जनप्रतिनिधियों के चुने गए एमएलसी, वो उनको कोई वोट दे न दे, वो जनप्रतिनिधियों के एमएलसी हैं। और मुझे लगता है कि जनप्रतिनिधियों के हक और हुकूक की आवाज़ उठाने का जो उनको अधिकार दिया गया है, वह सुनील यादव के लिए भी दिया गया है। ऐसा नहीं है कि आपके पार्टी का कोई कार्यकर्ता, कोई मतदाता के साथ ऐसी घटना हो तभी आप जा कर के विधानसभा में इस बात को उठाएं। ऐसा राजनीति नहीं करना चाहिए। हालांकि यह देखा गया है, जब भी सरकार जिसके साथ चलती है, जो नेता, जिस पार्टी के लोग जहां जिनको सूटेबल लगता है, उसी मामले में हस्तक्षेप करते हैं। चूंकि बसडीला वाला मामला इन लोगों के लिए बढ़िया नहीं था। हिंदू मुस्लिम का जो तगमा है, वह तगमा एनडीए और भाजपा के पास है, इसलिए भाजपा का प्रतिनिधि मंडल आकर के मिला। आज सुनील यादव जब उनकी देहांत हो गई, उनकी मौत हो गई, तो उनके मौत के बाद यह भाजपा के लिए सूटेबल नहीं था। इसीलिए इंडिया गठबंधन के बैनर तले राजद या फिर कांग्रेस या वीआईपी के लोग जाकर के उस परिवार से मिल रहे हैं या फ़ोन कर रहे हैं। और इस पूरे खबर में सबसे बड़ी दो बात कि जिस सुनील यादव के नाम पे राजनीति की गई, जिस प्रतिरोध मार्च में सुनील यादव के हत्यारों को गिरफ्तार करने की नारे लगाए गए, और जिस सुनील यादव को उच्च स्तरीय जांच की मांग की गई, जिस सुनील यादव के लिए, उसी सुनील यादव का नाम जो इंडिया गठबंधन के बैनर तले जो ज्ञापन दिया गया उसमें नाम नहीं है। ऐसे होता है लाशों पर राजनीति। और यह राजनीति का उदाहरण, इस तरह के राजनीति का उदाहरण जो देखने को मिला है, हमको बिहार के गोपालगंज जिले से मिला है। आपको बता दें कि 16 जुलाई को सुनील की मौत हुई। 4 दिन बाद 20 जुलाई को प्रतिरोध मार्च निकाला गया। 24 जुलाई को पूरे बिहार स्तर पर निकाला गया। और आपको बता दें कि आज से 1 से 2 दिन पहले सुनील यादव का जो अंत्येष्टि होता है, जो काम क्रिया होता है, वह समाप्त हो गया है। और जहां तक न्याय की रह गई बात, यह उनके परिवार के लोग बताते हैं कि जो लोग सत्ता में हैं, जो सरकार में, जो मौजूदा सरकार में जनप्रतिनिधि हैं, वे लोग फ़ोन तक नहीं किए हैं। और सबसे दुखद बात यह है कि यहाँ के जो सांसद हैं, वह सांसद का अपना पंचायत है, अपना गांव है, उनका मिलना तो छोड़िए, उनका भी फ़ोन नहीं गया है। ऐसे में इस तरह के राजनीति को लेकर के आपकी क्या राय है? आपकी प्रतिक्रियाएं अपेक्षित है। औपचारिकता के लिए मेरा नाम मनमीत है और आप जनता न्यूज़ नेटवर्क देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।